बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 8th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द एरिया एंड आर्क लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। हमें ये सर्कल गिवन है और इसमें हमें आर्क गिवन होगा और सेक्टर गिवन होगा। तो हमने उस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है हमें गिवन है, ये हमें रेडियस की लेंथ गिवन है कि हमारे पास जो रेडियल सेगमेंट की लेंथ गिवन है जो कि रेडियस है 12 मीटर। तो हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है 12 मीटर और साथ हमें सेंट्रल एंगल गिवन है जो कि है 210 डिग्री। अब हमने यहाँ पर आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ के फार्मूले में हमारे पास फाई भी यूज होता है। तो फाई की वैल्यू 3.14 है जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है। अब इस आर्क की जो हमने ये जो हमारे पास पी क्यू आर्क है, मेजर आर्क है, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है और इस यहाँ पे ये जो सेक्टर बन रहा है इसके हमने एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ को फाइंड करते हैं। ये जो आपको रेड लाइन रेड कलर में नजर आ रहा है, तो इसके हमारे पास फार्मूला है कि थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर जो है ये सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला है। थीटा हमारे पास ये सेंट्रल एंगल है जो कि यहाँ पे गिवन है 210 डिग्री। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 210 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फाइव की वैल्यू हमने 22/7 पुट करनी है और मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है कि वो 12 मीटर है। अब पाई की वैल्यू की जगह 22/7 की जगह आप 3.14 भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं। अब चूंकि इसको मैनुअली कैलकुलेट करना सिंपल है एज कम्पेयर टू 3.14, तो इस वजह से हमने 22/7 को यहाँ पे रखा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 22/36। अब दोनों जो है 22 भी डिविजिबल है 3 से और 36 भी। तो आप 21 को आप 3 से डिवाइड कर दे तो 3 7 आर 21 और 3 12 आर 36। अब 12 जो है ये हमारे पास 2 से भी डिविजिबल है, 2 1 आर 2 और 2 6 आर 12। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है तो ये आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 11 को 22 को 2 से डिवाइड कर दे तो 11 2 आर 22 और यहाँ पे आपके पास 6 आ रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा 3 3 1 आर 3 और 3 4 आर 12। इसी तरह ये 7 जो है ये इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा नॉमिनेटर में 11 मल्टीप्लाई बाई 4 और 11 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 44। अब ये जो 44 हमारे पास आंसर आ रहा है ये इस आर्क की लेंथ है जो आपको रेड लाइन के फॉर्म में नजर आ रहा है रेड कलर में। इस आर्क की लेंथ हमारे पास 44 मीटर है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे सेक्टर बन रहा है ये रेड लाइन में जो आपको आर्क नजर आ रहा है और साथ ये दो रेडियस है, इसके दरमियान ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5r²। यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि जब आप आर्क लेंथ फाइंड करते हैं तो थीटा बाई 360 के साथ आपने सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई करना है। सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है 2πr। और जब आपने इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो फिर आपने सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है 5r² वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगी। और यहाँ से आपको दो एक्स्ट्रा फार्मूले भी याद हो जाएंगे कि 5r² जो है ये सर्कल के एरिया का फार्मूला है और 2πr सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला है। तो डेटा हमें गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। थीटा की वैल्यू हमें 210 गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस हमें गिवन है 12। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो 12 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 से आएगा 144। अब 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा जैसे पिछली स्लाइड में मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था। तो हमारे पास बच जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 12। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पिछली स्लाइड से आप इसको कॉपी करके यहाँ भी आप उसी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो अब आपने 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 264। ये जो 264 है ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है इस एरिया को, इस सेक्टर के इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हमने ब्लू कलर से शेड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5। हमें सर्कल गिवन है और इसमें कुछ डेटा गिवन है। यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है कि 8 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल हमें गिवन है कि वो 160 डिग्री है। तो और फाई की वैल्यू हमने 3.14 या आपने 22/7 फुट करनी है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ये जो रेड लाइन में रेड कलर में आपको नजर आ रहा है इस आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 πr। इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि थीटा बाई 360 डिग्री जो है वो आर्क लेंथ के लिए और सेक्टर एरिया के लिए दोनों के लिए फिक्स रहता है। इसके साथ जब आप आर्क लेंथ फाइंड करते हैं तो इसके साथ आपने सरकमफेरेंस वाला फार्मूला मल्टीप्लाई करना है, और जब आपने यहाँ पर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो फिर आपने सर्कल का एरिया का जो फार्मूला है πr² वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपको वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर दे, यहाँ से 160 डिग्री जो है वो थीटा की वैल्यू है तो थीटा की जगह पुट कर दें 2 अपनी जगह पर, और फाई की वैल्यू यहाँ से 22/7 पुट कर दे या आप 3.14 पुट कर दे, आपकी चॉइस है। और रेडियस हमें गिवन है कि वो 8 सेंटीमीटर है तो आपने 8 यहाँ पे पुट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 16 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 और मल्टीप्लाई बाई 8। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दे तो 16 और 36 जो है दोनों डिविजिबल बाई 4 है, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दे, 4 4 जार 16, और इसी तरह 36 को 4 से डिवाइड कर दे तो 4 9 जार 36। 9 जो है ये हमारे पास ऑड नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। ऊपर जो नॉमिनेटर में जितने भी नंबर है 4 2 22 और 8 ये सारे इवन नंबर है, तो लिहाजा अब मजीद डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि 4 को लिखना है और नॉमिनेटर को नॉमिनेटर में लिखना, मल्टीप्लाई करना है, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 8, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 4 2 जार 8 और 8 8 जार 64 मल्टीप्लाई बाई 22 और डिवाइड बाई 9 7 जार 63। आप 64 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा कि 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12। अब अगेन मल्टीप्लाई कर दे तो 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12। इसको ऐड कर दे तो आपके पास 8 आएगा, 8 प्लस 2 हमारे पास 10 आएगा, तो 0 यहाँ पे और 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और यहाँ से 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1408। 1408 को जब आप 63 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.34, और ये जो 22.34 है ये बेसिकली हमारे पास ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है सर्कल में इस आर्क की लेंथ है। ये जो रेड कलर है इस आर्क की लेंथ हमारे पास आए 22/34 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो आपके पास सेक्टर बन रहा है जिसको एनक्लोज किया हुआ है इस रेड आर्क ने और इन दो रेडियस ने, इसके दरमियान ये जो एरिया बन रहा है इसको हम सेक्टर कहते हैं, और इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5r²। 5r² जो है ये सर्कल के एरिया का फार्मूला है, आपने इसको सेंट्रल एंगल डिवाइड बाई 360 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेंट्रल एंगल हमें गिवन है कि 160 डिग्री है, पिछले स्लाइड में भी मेंशन था, डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5 की जगह आपने वैल्यू 22/7 लगानी है, मल्टीप्लाई बाई r की जगह हमारे पास वैल्यू 8 है, रेडियस 8²। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 16 जो है ये 4 से डिविजिबल है, पिछली स्लाइड में मैंने इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था, ये 4 4 जार 16 और 4 9 जार 36 मल्टीप्लाई बाई 22/7 और 8² से आपके पास 64 आएगा, 8 8 जार 64। अब आपने इसको नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 4 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दे आपके पास आएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 64 और 9 7 जार 64। अब आप 64 के साथ 88 मल्टीप्लाई कर दे तो 8 4 जार 32,
2 यहाँ पर और 3 कैरी हो जाएगा और 8 6 आपके पास आएगा 48 और 48 के साथ आप 3 प्लस कर दें तो 51 आएगा। मल्टीप्लाई बाई इसको आप अगेन रिपीट कर दें क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, दोनों नंबर जो है ये सेम है, तो आपके पास ये इसको आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यहाँ से इनको ऐड कर दे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 5 + 1 6 आएगा और ये हमारे पास 5, तो 5632 हमारे पास इससे आंसर आ गया डिवाइड बाय 63। अब जब आप इसको 63 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 89.39 और ये जो 89.39 है ये बेसिकली हमारे पास ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है जहां पे सेंट्रल एंगल बना हुआ है ये इस सेक्टर का एरिया हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है कि यहाँ पे हमें गिवन डेटा जो है वो रेडियस की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और हमें सेंट्रल एंगल जो गिवन है 150 डिग्री और हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 है जो कि जिसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और हमने इस आर्क लेंथ को फाइंड करना है जो रेड कलर में आपको सर्कल में नजर आ रहा है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो थीटा की वैल्यू आप 150 पुट कर दें मल्टीप्लाई बाय 2 और पाई की जगह 22/7 और आपने आर की जगह 5 पुट करना है तो 0 0 के साथ आप कैंसिल कर दें, आपके पास यहाँ से 15 डिवाइड बाय 36 बच जाएगा, 15 डिवाइड बाय 36। अब 15 और 36 दोनों 3 से डिविजिबल है तो 3 5 जार 13 और 3 12 जार 36। अब यहाँ से 2 और 12 डिविजिबल है तो 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12। अगेन 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है तो 2 3 जार 6 और 2 11 जार 22। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 5 5 जार आपके पास 25 आएगा मल्टीप्लाई बाय 11 और 3 7 जार 21 आएगा। अब 25 के साथ आप 11 मल्टीप्लाई कर दे तो 275 डिवाइड बाय 21, 25 के साथ 11 मल्टीप्लाई कर दे काफी सिंपल है ये और 275 को 21 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.095। ये जो 13.095 है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इस आर्क लेंथ को जो आपको सर्कल में रेड कलर में नजर आ रहा है, इसकी लेंथ को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए सेक्टर का एरिया जो है जो एनक्लोज है इस आर्क में और इन दो रेडियस में, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5r स्क्वायर। 5r स्क्वायर ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पास ये जो सर्कल है इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने वैल्यूज पुट करनी है, थीटा की जगह 150, फाई की जगह 22/7 और आर की जगह आपने 5 पुट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, पिछली स्लाइड में भी हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जार 15 और यहाँ से जो हमारे पास 36 है इसको आप 3 से डिवाइड कर दे तो आपके पास 12 आएगा। लेकिन अगेन जब आप 12 को 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा और 22 को 2 से डिवाइड कर दे तो 11 और 5 स्क्वायर से आपके पास 25 आएगा। ये कैलकुलेशन जो है ये पिछली स्लाइड में पूरी डिटेल के साथ है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 11 हमारे पास 55 आएगा मल्टीप्लाई बाय 25 और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है 6 × 7 = 42 आएगा। अब आप 55 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 1375 आएगा डिवाइड बाय 42 और जब आप इसको 42 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 32.738। ये जो हमारे पास 32.738 आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास ये जो रेड कलर में आपको सेक्टर नजर आ रहा है सर्कल का, इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे।